श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन महर्षि पतंजल। धर्म में समाधि क्या है? देखिए, एक साधक निरंतर संपूर्ण जीवन को तपचर्या के अधीन करके साधना करता है तो वह निरंतर योग अभ्यास से एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां चित्त में प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाता है। चित्त का, प्रकृति का और पुरुष का। इस अवस्था को कहते हैं विवेक ख्याति, कि विवेक ख्याति अपनी पराकाष्ठा में है। योग दर्शन की अंतिम सूत्र में महर्षि पतंजल ने बताया कि केवल परम पद की प्राप्ति में इससे भी वैराग्य हो जाए। मतलब एक आध्यात्मिक व्यक्ति या साधक रिद्धियां सिद्धियां पाना चाहता है, सिद्धियों के बारे में जानना चाहता है। संसार में जो लोग हैं वो तो ज्ञान प्राप्त करना ही चाहते हैं संसारिक, लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक साधक परमात्मा का ज्ञान पाना चाहता है, ईश्वर को खोजना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, और उसके लिए वो यत्र तत्र भटकता है, भ्रमण करता है, चिंतन करता है। लेकिन योग की अंतिम अवस्था में धर्म में एक समाधि, जहां उस ज्ञान से भी वैराग्य हो जाए, और चित्त में जो तीन गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस, प्रकृति तीनों गुणों तक कर्म करती है और ये अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है। तो साधक को, एक योगी को संसार के वाहम पदार्थों से चित्त को हटा करके, जब वो चित्त में ही ध्यान करता है अंतर्मुख होकर के, तो चित्त की अवस्था और स्थिति का उसको ज्ञान होने लगता है। चित्त की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न संस्कार हैं आरंभ में, और जैसे जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा भोजन उसे प्रिय होता है, वैसा रहना, वैसी व्यवस्था, या फिर कहें कि वैसे अनुकूलता प्रतिकूलता उसको प्रभावित करती है। लेकिन जब चित्त की संस्कार क्षीण हो गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों वृत्तियां क्षीण हो गई, रिद्धि सिद्धियां जो हैं वो उसी अवस्था में जागृत होती हैं चित्त में, उनसे भी वैराग्य हो गया। तब साधक धर्म में एक समाधि को प्राप्त होता है। तो धर्म शब्द का अर्थ ही है धर्मानुपाती धर्म, कि जो परमात्मा है, जो चैतन्य है, जो साक्षी या दृष्टा, जो आत्मा है या पुरुष, उसमें विलीन हो गया चित्त और चित्त की समस्त वृत्तियां विलीन हो गई। योग दर्शन के आरंभ में महर्षि पतंजल ने कहा, योगः सचित्त वृत्ति निरोधा, और निरोध होने से लाभ तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान, कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो वही अंतिम अवस्था धर्म एक समाधि, जहाँ साधक केवल परम पद को प्राप्त होता है। केवल परम पद की प्राप्ति से धर्म में एक समाधि भी पूर्ण हो जाती है, मतलब अपनी अवस्था परिणाम दे देती है। तो उस अवस्था में योगी को अध्यात्म प्रसादा, वो दृष्टा की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रकृति की जो सूक्ष्म परतें हैं उन्हें योगी जान जाता है, आम संसारी मनुष्य नहीं जान पाता, क्योंकि वो बहिर्मुख है। उसकी वृत्तियां पदार्थ की ओर गतिशील है, संसार की भौतिक चीज़ों की ओर गतिशील है। लेकिन योगी की वृत्तियां विलीन हो जाती हैं, योगी स्वरूपस्थ हो जाता है, और उसी अवस्था में योगी को केवल परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो धर्म में एक समाधि
किसी को सहजता से प्राप्त नहीं होती, एक लंबे पुरुषार्थ और प्रोसेस और अभ्यास से प्राप्त होती है। जैसे साधना के अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि की भी अपनी अवस्थाएं होती हैं, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, अंत में निर्विकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर, संस्कार बीज क्षय होने के बाद योगी को धर्ममेघ समाधि प्राप्त होती है। और धर्ममेघ समाधि की अवस्था में ही आत्मा का केवल परम पद प्राप्त हो जाता है। और उसी अवस्था में दृष्टा का साक्षात्कार या बोध हो जाता है। अब चित्त दृष्टा ही हो गया। असल में जो पहले वाला चित्त था, जो संस्कारों से रंगा था, वासनाओं से, और जो 5 कारण थे, दुख के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इससे प्रेरित जो वृत्तियां थी वो सब शांत हो गई। अब चित्त में ना तो कोई नई वृत्तियां उदय होती और ना ही पुरानी वृत्तियों के लिए कोई स्थान है। संस्कार क्षीण हो गया। और उसी अवस्था में धर्म एक समाधि में वो जो पुरुष तत्व है वो विदित हो जाता है। तो जीव जो है, जीव जिसे कहा जा रहा है, असल में जीव माने ही ये सत्य रजतम, ये कारण शरीर ही असल में जीव का स्वरूप है, जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और सूक्ष्म शरीर स्थूल से। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीर को मिला के जीवात्मा शब्द बनता है। जीवत्व, अहम, मैं, मेरा आकार। और ये जो जीवत्व है वो पूर्ण रूप से विलीन हो गया, मिट गया। और जो अवशेष रहा उसे हम ब्रह्म कह सकते हैं। वेदांत दर्शन में उसको अद्वैत अवस्था कहा। महर्षि पतंजलि उसको तदादृष्टा स्वरूप अवस्था ना, अपने स्वरूप में स्थित होना कहते हैं। और उसी को भगवान अष्टावक्र ने अपनी अष्टावक्र गीता में कहा कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। उस अवस्था में महाप्रलय हो गया। जीव क्या हो गया? लय विलय हो गया, लीन हो गया पूर्ण रूप से। और जो बचा वो दृष्टा। तो ये एक योगी के योग साधना के अंतिम चरण का विवरण है। और इससे क्रम से अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो आत्मा का केवल पद, परम पद उसी को जल्दी प्राप्त होता है जो जिसका अभ्यास और वैराग्य प्रखर हो, तीव्र हो। जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा ध्यान का वैराग्य के साथ, वो जल्दी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो योगी का जो चित्त है वो पहले प्रकृति में कार्य करता है। कभी तमोगुण आ गया तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, संसार का प्रपंच। राजसी रजोगुण आ गया तो भोग, वासना, पद, धन, मान, प्रतिष्ठा के भाव, इंद्री भोग की अनुकूलता, प्रतिकूलता। सात्विक गुण आ गया तो जप, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये तीनों डायमेंशन में चित्त काम करता है। अब तीनों गुण विलय हो गए, पुरुषार्थ शून्य हो गया। मतलब तीनों गुण जो थे वो दृष्टा में ही विलय हो गए, कारण में विलीन हो गए, पुरुष में। तो अब कुछ बचा ही नहीं, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया। और उसी शून्यवत अवस्था में साधक को आकाशवत रहनी प्राप्त हो जाती है। बस फिर साधक श्वासों को देखता है, रिक्त श्वासें आ रही हैं, श्वास जा रही है। वो जो सूक्ष्म अवस्था है सुषुप्ति, जहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं, तुरिया अवस्था, और तुरिया के बाद आकाशवत रहनी प्राप्त हो जाती है। उसी अवस्था में ये जीव जो है ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। जीव के संस्कार तुरोहित हो गए। और इसी को कहते हैं परमात्म स्वरूप में स्थिति, भगवत स्वरूप में स्थिति, दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, या आत्मा का केवल परम पद। तो इस अवस्था में विवेक और वैराग्य साधक को परमात्मा की प्राप्ति में भी वैराग्य हो जाता है। मतलब पर वैराग्य,
कहो तात सो परम वैरागी तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। वो 3 गुण को तृण के समान त्याग देता है, पर वैराग्य में स्थित हुआ योगी। तो धर्म में एक समाधि क्या है? निष्कर्ष योग की अवस्थाओं से होते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याधारणा ध्यान समाधि, अंतिम अवस्था में योगी को धर्म से में एक समाधि प्राप्त होती है, जहाँ वो उसके परिणाम में अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, परम शांति। इसी को कहते हैं सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति। अब जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म। ये जीवन जीते हुए, जीवन के रहते हुए ये अवस्था पानी है इसी शरीर से, और इस अवस्था का जो उपभोग करता है वो स्थित प्रज्ञ है, वो महापुरुष है, वो तत्वदर्शी है। और मृत्यु के बाद तो सब कुछ खत्म हो ही जाता है, लेकिन योग जो है वो वर्तमान के क्षणों को सुख शांति से भर देता है। इसलिए योग में ही शांति है। ओम।